साहस, हिम्मत और जीवन में नेतृत्व गुणों से ओतप्रोत करने वाला ही ग्रह बनता है मंगल। और यही मंगल देव आपके जीवन में आपके लगने से है। आपका जन्म यदि मेष राशि में हुआ है, मेष लग्न में हुआ है, तब तो ये समझिए कि ये वीडियो सिर्फ आपकी बात करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके लगनेश है। लगनेश की स्थिति जहाँ जहाँ होती है हम वहाँ वहाँ चलते हैं, ऐसी ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है। आज वो डेट आ गया है जब 1 जुलाई 2023 से लेकर के 18 अगस्त 2023 के मध्य आपके लग्नेश मंगल देवता ठीक आपसे पंचम भाव पर होंगे। पंचम भाव जहां पर 5 नंबर लिखा है सिंह की राशि है, अर्थात सूर्य की राशि है। इस भाव पर जाकर के मंगल को कैसा प्रतीत होगा और मंगल किस प्रकार से आपके जीवन को बहुत ज़्यादा लाभान्वित करने वाले हैं, इसी बात पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मंगल का एक नाम, मंगल को कहा जाता है भूमि पुत्र, और साथ ही साथ इन्हें लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इनके सतह की जो आभा है वो लालिमा युक्त है। और यही मंगल जब अपने दृष्टियों के द्वारा, अपने राशि के फल के द्वारा आपके जीवन को कहां कहां लालिमा प्रदान करेगा, अर्थात सुख प्रदान करेगा, उसी बात पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, क्रम बाय क्रम समझते हैं। लगन के स्वामी ही आपके मंगल हो गए, आपके राशि के अधिपति मंगल हो गए, इसलिए आप में सबसे ज्यादा सूझबूझ के साथ साथ एक हिम्मत का एक संचार आपके जीवन पर ला करके ये मंगल आपके जीवन पर खड़ा कर दिया। अब जब ये पंचम भाव पर जाएगा तो सिंह राशि पर ये इनका गोचर हो रहा है। सिंह राशि किनकी राशि है? तो सूर्य की राशि। सिंह राशि स्वयं अपने आप में अग्नि तत्व की राशि है, जहां पर मंगल का अभी गोचर हो रहा है आपसे ठीक पंचम भाव पर। मंगल स्वयं अग्नि तत्व की राशि है, मतलब ये मानिए कि आप जहां जा रहे हैं वो भी आपके अनुकूल आप घर पर प्रवेश करेंगे। मतलब जो आप चाहते हैं वैसा ही आपको घर मिल जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपके लग्नेश मंगल जब यहाँ पर पंचम पे जाएंगे तो अग्नि तत्व की राशि और ऊपर से त्रिकोण भाव, ये जो पंचम और नवम भाव है यही त्रिकोण भाव है, यहाँ पर उपस्थित होकर के कितने सारे आपके प्रतिफल को बढ़ा देंगे। सबसे पहला इवेंट क्या देंगे? एक प्रकार से हमारी बौद्धिक परिपूर्णता को यहाँ पर सिद्ध करने के लिए यहाँ पर मंगल देव आए हुए हैं, आपको ऐसा समझना है। क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारी सोच है। मंगल जब हमारी बुद्धिमत्ता पे आ जाए तो एक ऊर्जा का संचार, मंगल को क्या माना गया? सेनापति। तो सेनापति जब पंचम पे आ जाए तो सबसे ज्यादा आप कहां पर युद्ध करेंगे? अपने दिमाग पर युद्ध करेंगे। आपके मतलब युद्ध करेंगे तात्पर्य यह है जो भी पुरानी अवधारणाएं हैं, जो भी आपके कष्ट जो आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं, तो मंगल देव यहां पर आकर के एक ऐसा आपको डिसीजन दे सकता है, एक ऐसा आपके मन में एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर सकता है जो आपको समस्याओं से आपको निजात करा दे। ध्यान दीजिएगा, यही मंगल देव आपके अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं, क्योंकि मंगल के पास 2 राशियां होती हैं, एक तो 1 नंबर, दूसरा 8 नंबर। 1 नंबर मतलब आपकी स्वयं की राशि, 8 नंबर मतलब कि आपके अष्टम भाव। अष्टम भाव पर आकर के मंगल देव अब क्या करेंगे? इस भाव पर दृष्टि देकर के, अष्टम भाव है आपके बाधाओं का, आपके रुकावटों का, साथ ही साथ आपके डिप्रेशन के साथ साथ यही वो भाव है जो आपके परिवर्तन को भी दर्शाता है। मंगल की एक दृष्टि आपके परिवर्तन भाव पर पड़ रही है, मतलब ये मानिए मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। तो जब चौथी दृष्टि यहां से देते हैं 1, 2, 3, 4, तो अपने ही घर को देख रहे हैं। मतलब ये समझिए मंगल अपने घर पे नहीं है, आप अपने घर पे नहीं है, आप ये समझिए। लेकिन आप जहां पर आप उपस्थित है वहां से आपको अपने घर पर पूर्ण दृष्टि आप दे रहे हैं, मतलब उस भाव पर पूर्ण रूप से आपका नियंत्रण हो गया, तो किसी भी प्रकार से वहां पर परेशानी उपस्थित होने नहीं देंगे। ठीक इसी प्रकार से मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन में एक परिवर्तन का सुसंचार यहां पर मंगल देव उपस्थित कर रहे हैं, आपको इतना समझना है। इसके बाद इसी मंगल की एक दृष्टि पड़ रही है जो कि सीधे आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ना कैसे सामान्य हो सकता है? क्यों? क्योंकि भाई मंगल यहाँ पर एकादश भाव को देख करके, एकादश भाव आपके लाभ का है तो लाभ में वृद्धि देंगे। यहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है तो इच्छाओं की पूर्ति में भी एक लालिमा, आपका सुखद लालिमा का प्रभाव आपको एकादश भाव में दिखेगा। एकादश भाव ही वो स्थान है किसी भी प्रकार के हमारे जीवन में जो डिजायर है, हमारे जो ड्रीम है,
है हमारे, उस सपनों को पूर्ण करने का स्थान यदि कोई है तो वो एकादश भाव है। एकादश भाव पर यदि भौम की दृष्टि पड़ती है अर्थात ये भाव भी जागृत होगा। क्यों जागृत होगा? क्योंकि ये आपके लग्नेश है, भूलना नहीं है, बार बार आपको कहते हैं। सबसे ज्यादा आपको सदैव, आज तो भाई मंगल यहाँ पर 1 जुलाई से 18 अगस्त तक यहाँ मंगल है, वैसे भी मंगल का ट्रांजिट जब जब गोचर परिवर्तन होता है आप मंगल को जरूर देखिए, क्योंकि यही हमारे राशि के स्वामी बनते हैं, इसलिए वो जहां जाते हैं हम वहीं जाते हैं। अब पंचम भाव पर, एकादश भाव पर आकर के तो आपके लाभ में वृद्धि कर रहे हैं, यहीं पर अष्टम दृष्टि दे रहे हैं आपके द्वादश भाव पर। पंचम भाव से द्वादश भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता है, द्वादश भाव आपके खर्चे हैं। इस टाइम पर आपका माइंड, आपका मन कोई खर्चों के लिए ज़्यादा उत्साही हो सकता है, तो भूलना नहीं है यही वो भाव है जो आपके जीवन में एक निवेश का है। इन्वेस्टमेंट भाव भी यही है, द्वादश भाव भी है। तो किसी प्रकार से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए इस मंगल के गोचर को आप अनुकूल मानिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय है। हाँ, लेकिन उसके पहले कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले या निवेश करने से पहले आपको अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखा करके, यहाँ पर यदि कोई आप पैसा लगाते हैं कहीं पर तो एक अच्छा संभावना बन सकता है। पंचम भाव का है तो पंचम भाव आपके साथ में शेयर मार्केट का है, लॉटरी का है, सट्टा का है। तो इन मामलों पर, इन क्षेत्रों पर आप धन लगा सकते हैं, परंतु बार बार कहते हैं पहले अपने कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही कोई बड़ा धन आपको लगाना है। बाकी गोचर वश देखा जाए तो गोचर की स्थिति यहाँ पर आपके लिए अनुकूल है। पंचम भाव ही आपके संतान है, तो संतान भाव पर इस मंगल का उपस्थित होना संतान के लिए एक उपयुक्त वातावरण कायम करेगा। संतान के लिए यदि आप चिंतित हैं उनके कैरियर को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के क्या किया जाए, कैसे उनके शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, कैसे उनके कर्म क्षेत्र को अच्छा मैं बना सकूं, यदि संतान नहीं हो रहे हैं तो संतान की स्थिति भी यहाँ पर मंगलदेव शुभ बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। तो कहने का मतलब है किसी भी प्रकार से बच्चों से संबंधित यदि परेशानी है तो उससे मुक्ति दिलाने का एक शुभ फल आपको 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य दिख सकता है। अब यही वो भाव है जहां पर एजुकेशन का भाव है। भाई हमारे स्वयं का एजुकेशन, मेष राशि, मेष लगन की यदि एजुकेशन की बात करें तो इनके शिक्षा भाव का शिक्षा मंत्री जो बनता है वो बनता है भगवान सूर्य। अब सूर्य के घर पर मंगल का आना मतलब लग्नेश हमारे मंगल आ रहे हैं, तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप चाह रहे हैं तो अच्छी खासी उन्नति आपको देखने को मिल सकती है। प्रयास कीजिए, वो माना गया है कि यदि आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। रटनते विद्या खोदनते पानी, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलने का यहाँ पर सोर्स सबसे ज़्यादा होता है। हम अपने मन से न हारे तो, और मन से जो नहीं हारता उसे ही एक दिन जीत हासिल होती है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यहाँ पर मन आपका पंचम भाव है जहाँ पर ये मंगल आपको अच्छा महसूस कराएंगे। भाई लग्नेश पंचम पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी समझिएगा मनोरंजन के क्षेत्र में भी आपके ज़्यादा आपका शरीर होगा, आपका मन होगा। पंचम भाव हमारा मनोरंजन भी है, तो इसलिए इस भाव को अच्छा भी मानेंगे। अब साथ ही साथ यहाँ पर जब ये मंगल देव होते हैं तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों होते हैं। अष्टमेश का पंचम पे आना एक प्रकार से आप में आपको बचना किससे है? अपने क्रोध की अधिकता से। किसी कारण से आपको ज़्यादा क्रोध ना आए, ज़्यादा गुस्सा ना आए, इस पर ध्यान देना है। मंगल देवता रुष्ट हो जाते हैं जो व्यक्ति अधिक क्रोध करता है उस पर, तो इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और इस मंगल के शुभ प्रभाव को ले लें। हालांकि मंगल पंचम पे आते हैं तो कई प्रकार से हमारे जीवन पर मंगल ही मंगल प्रदान करते हैं, सुमंगल। इसीलिए हमने थंबनेल में भी लिखा है लाल ग्रह की लालिमा। तो ये लालिमा आपके पंचम भाव पर है, आपके लाभ भाव पर है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर है। तो कैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति को ये नहीं होने देंगे, आप स्वतः ही विचार कीजिए। इसके लिए हनुमान जी को सदैव आपको बलिष्ठ बनाना चाहिए, क्योंकि मेष राशि, मेष लगन के स्वामी ही मंगल देव होते हैं। मंगल देवता को सीधा जोड़ा जाता है हनुमान जी महाराज से, क्योंकि हनुमान जी के पास वो साहस है, वो शौर्य है, वो वीरता है कि जो अपने समक्ष यदि बड़े से बड़े शत्रुओं को जो परास्त कर सके। और इसी कारण से ये मंगल भी आपके जीवन में सदैव बड़े से बड़े शत्रुओं को परास्त करने का अपने आप में सामर्थ्य रखता है। ये सामर्थ्य आप में है। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंग
अंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान जी की आराधना करते रहें तो ये मंगल की कृपा आपके ऊपर और ज़्यादा बरसेगी, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे भली भांति समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं भविष्य में और अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।